और आरसीए बैठक में हंगामे की खबर। अभी कुछ ही मिनटों पहले आरसीए की बैठक शुरू हुई है। वैभव गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है और इसी आरसीए बैठक में अब हंगामा हुआ है। तो आरसीए मीटिंग में हंगामा, इस समय आरसीए की बैठक चल रही है और उसी में ये हंगामे की खबर सामने आ रही है। महेश धादिच हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। महेश, कुछ ही मिनटों पहले ये बैठक शुरू हुई है। बैठक शुरू होते ही हंगामा, किस विषय को लेकर यहां पर हंगामा शुरू हुआ है? महेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जो मतलब इनके राजनीतिक दुश्मनियां निकालनी है जिलों में, उन लोगों को हटाया जा रहा है। अब एजेंडा नहीं दिया, नंबर 1। मैंने कहा भाई मिनट्स दो, आप किसी के पास मिनट्स की कॉपी अभी दे दो। किसी के पास, आप लोगों के पास मीडिया से छुपाया जा रहा है, हमारे से छुपाया जा रहा है। इन लोगों का क्या किया जाए? आगे एजेंडे, जमीन गिरवी रखनी है, पैसे खाने, लोन लेना है, पैसे खाने हैं, आरपीएल करनी है, बैटिंग करनी है इनको। आपको पता है जयपुर में लीग हुई थी, क्या हुआ था? सेम वही घटना चक्र होना है। तो वो पैसे खाने में, तुम्हारे पैसे खाओगे तो मैं जब बीजेपी आएगी जांच करा लूंगा और जो चोर होंगे उनको जेल भेज देंगे। अब आज ये हमारे जिलों पर अग्नि लगा लगा के पूले फेंक रहे। अरे भैया, हवा का रुख कभी भी बदल गएगा, तुम्हारे महल जल जाएंगे। ये क्रिकेट की लड़ाई है, इसको राजनीतिक लड़ाई मत लाओ। तो हमने जो कंप्लेंट कर दी है, मैं कहता हूं कि जो अंडरटेकिंग हमने दी है, लोकपाल का जो आदेश हुआ है, दोनों को पूरी मीडिया के सामने बैठ करके मैं चैलेंज देता हूं, अध्यक्ष और सचिव दोनों को, किसी भी टीवी भी, किसी भी चैनल पर, किसी भी मीडिया के सामने आकर के मेरे से खुली बहस करे, एक एक बिंदु पर, और 2 लॉयर लेके आए। एक कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज बैठा दे, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज बैठा दे। अगर हमने कंप्लाइंस नहीं किया, मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा, नहीं तो क्रिकेट छोड़ दे। इसका राजनीति के मत करो। अब क्या बचा इस कांग्रेस में? 8.5 का छोटा रिचार्ज है, साल भर में खत्म हो जाएगा। कितना बचा है समय? लेकिन इस क्रिकेट खेल में राजनीति मत लाओ, कांग्रेसीकरण मत करो। अपने कांग्रेसी नेताओं की रड़क निकालने के लिए जिलों पर अत्याचार मत करो, खिलाड़ियों पर अत्याचार मत करो। स्टेडियम का निर्माण देखो आप, कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है। अब बेचारा इंग्लिश में है वो लोकपाल का आदेश। अब महेंद्र जी छठी फेल, वो अंग्रेजी कहां से पढ़ेंगे? किससे अनुवाद कराएंगे? आती जाती नहीं है कोई चीजें, तो बकवास की बातें कर रहे हैं। रबड़ स्टाम्प सेक्रेटरी है, मन में जान दस्तखत करा लो। कुछ पता ही नहीं। ललित मोदी के पास साउथ अफ्रीका दिया गया तो घूमने, उनके पैसों से खरीदारी की है, उनके पैसों से मौज मस्ती की है। हम तो नहीं गए साउथ अफ्रीका, उधर भी मौज इधर भी मौज, और बातें ललित मोदी की करते हैं। ललित मोदी जब तक जिंदा था सब कोर्ट में उनकी गोदी में बैठे थे। हमारे तो ललित मोदी से 50 बार झगड़े हो गए थे, क्रिकेट को लेकर के, अन्य मुद्दों को लेकर के। खैर, जो भी है, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो भी बिंदुओं पर हम बोल रहे हैं, जो बातें हम कर रहे हैं, उनको अक्सर से छापा जाए। हमारे से कुछ अन्य चीज पूछनी है वो आप अभी पूछ लें। क्या कह रहे हैं आपके जो जिले बताए आपने, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? जिलों को फुटफुट किया सर। मेरे को एक बात बताओ, स्पोर्ट्स एक्ट में रजिस्ट्रार और महेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिर से कोशिश करते हैं महेश से बात करने की। महेश, साफ तौर पर विरोध इनका सामने आ रहा है। क्या हंगामा हुआ था, किस मुद्दे को लेकर इन्होंने इतनी तल्ख प्रतिक्रिया दी है और किस जिले से संघ से ताल्लुक रखते हैं? तो आरसीए एकेडमी में बैठक चल रही है और इस बैठक में अभी जो है विवाद भी सामने आना शुरू हो चुका है। बैठक के दौरान हंगामा हुआ है करके और
माननीय लोकपाल को सूचित कर दिया। 27 अगस्त को माननीय लोकपाल ने स्पष्ट आदेश दे दिया था कि तीनों जिला क्रिकेट संघों को बहाल करते हुए फुल बॉडी मानते हुए और इनकी कंप्लायंस पूर्ण हो गई है, इनको माना जाए। ये आदेश देने के बाद माननीय शिव कीर्ति सिंह जी को यह हटाया गया और उनके बाद लोकपाल बनाए गए। आज तक लोकपाल जी का कोई भी नोटिस हमारे पास नहीं आया है और हमने सारे केस हाईकोर्ट से विड्रॉ करके और माननीय सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय, बीसीसीआई सब जगह ईमेल और बाई लेटर इनको सूचित कर दिया है। सब कंप्लायंस अविनाश जी रिपोर्टर लाइव, एफिडेविट पर दी हुई है। अविनाश रिपोर्टर लाइव है। और एक बार फिर से कोशिश करते हैं महेश धादित से बात करने की। महेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, बताना चाहूँगा कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की जो आज ईजीएम बुलाई गई थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और जिस तरह की आशंका हमने आपको पहले ही कहा था कि किस तरह से जो है एक आशंका बनी हुई है कि इसमें जो है 3 जिला संघों को लेकर के संभवतः कोई निर्णय हो सकता है या फिर इन तीनों जिला संघों के जो प्रतिनिधि हैं उस बैठक में रहेंगे, और एक हंगामे की आशंका जो है हमने आपको सबसे पहले बताया था कि किस तरह से यहाँ पर बनी हुई है। और ऐसा ही हुआ है। इस बैठक में जो नागौर जिला संघ के सचिव हैं आरएस नांदू वो पहुंचे थे और विनोद सारण श्रीगंगानगर के वो पहुंचे हैं, और यहाँ पर जो है जिस तरह से हंगामा करते हुए वे बाहर निकले और जो अपनी नाराजगी है वो यहाँ पर जता रहे हैं। साफ तौर पर इनका ये कहना था कि जो यहाँ पर जो ये बैठक की जा रही है उसमें उनके इन तमाम जो मसले थे, अपनी जो बात उनको रखनी थी वो ठीक तौर पर रखने नहीं दी गई है, और सीधे तौर पर आरोप उन्होंने लगाए हैं कि जो कांग्रेसीकरण है आरसीए का वो किया जा रहा है, राजनीतिकरण जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इस तरह के जो आरोप हैं आरएस नांदू और जो विनोद सारण हैं उनकी तरफ से आरसीए की जो मौजूदा कार्यकारिणी है उस पर लगाए जा रहे हैं। साथ ही में ये कहा जा रहा है बार बार आरसीए की तरफ से कि जो ललित मोदी है उनका जो जुड़ाव है वो कहीं न कहीं इन जिला संघों से अभी तक है, लेकिन इस बात को वे डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी तक कोई जुड़ाव जो है इस मायने में उनका जो है साबित नहीं हो पा रहा है, और इसके संबंध में उन्होंने तमाम जो शर्तें हैं वो पूरी कर दी है। बावजूद इसके जो है उन्हें परेशान किया जा रहा है। सीधे बात करने की भी कोशिश है। हमारे साथ में इस समय जुड़े हुए तमाम जो जिला संघ हैं, तीनों जिला संघ के प्रतिनिधि इस समय मौजूद है। गंगानगर के जो जिला संघ के सचिव हैं विनोद सारण, सबसे पहले आपकी किस बात को लेकर के आपत्ति मीटिंग में रही? आपत्ति ये है कि माननीय लोकपाल ने जो आदेश दिए उसके बाद हमने हाईकोर्ट से सारे केस जो किए हुए थे वो उनके आदेशानुसार हमने विड्रॉ कर लिए, और वो ये कह रहे हैं सूचित आरसीए सूचित, बीसीसीआई अध्यक्ष सूचित, बीसीसीआई सेक्रेटरी सूचित, आरसीए अध्यक्ष सूचित और आरसीए सेक्रेटरी को सूचना, और सब सूचना होने के बाद हमारी सारी कंप्लायंस होने के बाद हमने इनको हर कंप्लायंस, इन्होंने 30 अगस्त को फिर लेटर दिया कि ये चीजें, इन्होंने 50 साल का रिकॉर्ड मांगा जो कि भारत सरकार और राज्य सरकार भी